कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये सीट न जाए। हमने मधुबन को लेकर भी कहा था। देखिए, अवनीश सिंह जो अभी एक्टिव हैं, हालांकि उनके समधी आर एन सिंह अभी नहीं रहे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि अवनीश सिंह का बड़ा लिहाज करते हैं नीतीश कुमार, सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार से उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जेडीयू लड़ेगी। अब चेतन आनंद का भी चर्चा हो जाता है कि आनंद मोहन में घूम रहे हैं भाई कि शिवहर से अगर टिकट कटेगा तो कहाँ लड़ेंगे, या तो मधुबन लड़ेंगे या चिरैया लड़ेंगे। तो उनकी भी दावेदारी है कि अगर जेडीयू को वो सीट जाती है तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर मधुबन ना मिले बीजेपी को, जेडीयू को, तो जेडीयू चिरैया चली जाए। एक सीट तो दोस्तों पक्के, देखिए ढाका में कम उम्मीद है कि जेडीयू लड़ेगी, वहां से पवन जायसवाल ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। तो जनसुराज और जनसुराज ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। कल ही वहां प्रशांत किशोर चिरैया पहुंचे थे और हम लाइव देख रहे थे जिस तरह का भीड़ वहां जुटा था। इंजीनियर संजय सिंह, उनका टिकट प्रशांत किशोर की तरफ से फाइनल किया गया है। चिरैया से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, बड़ी दावेदारी है। देखिए, चंपारण से 2 सीटों की मांग है। पूर्वी चंपारण से एक सुगौली और दूसरा जो सीट है वो सीट चिरैया विधानसभा है। दोस्तों, विधानसभा सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज पूर्वी चंपारण के एक विधानसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे। मधुबन पर हमने चर्चा कर लिया, ढाका पर कर लिया, लेकिन उससे भी एक महत्वपूर्ण सीट है चिरैया विधानसभा सीट। और सबसे मजेदार बात कि चिरैया, ढाका, मधुबन तीनों एकदम सटा हुआ सीट है और तीनों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है। चिरैया से लालबाबू गुप्ता है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह है और ढाका से पवन जायसवाल है। तो चिरैया विधानसभा सीट पर जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि यहां से सिर्फ हम बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि 2 नई पार्टी की एंट्री हो रही है वहां पर। एक तो जनसुराज, और जनसुराज ने अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। कल ही वहां प्रशांत किशोर चिरैया पहुंचे थे और हम लाइव देख रहे थे जिस तरह का भीड़ वहां जुटा था। इंजीनियर संजय सिंह, उनका टिकट प्रशांत किशोर की तरफ से फाइनल किया गया है। चिरैया से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो दूसरी पार्टी है वो मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, बड़ी दावेदारी है। देखिए, चंपारण से 2 सीटों की मांग है। पूर्वी चंपारण से एक सुगौली और दूसरा जो सीट है वो सीट चिरैया विधानसभा है। कारण है कि यहाँ पर 25,000 की संख्या में मल्लाह वोटर्स हैं। निषाद कहिए, केवट कहिए, बिंदबिलदार कहिए, 25,000 की संख्या है इनकी। तो जब हम चर्चा चिरैया पर कर ही रहे हैं तो अवनीश सिंह पे हमें चर्चा करनी होगी। देखिए, पहले आपको जो दोस्तों एक जानकारी दे देते हैं। 2008 का जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन के बाद चिरैया विधानसभा अस्तित्व में आया। उसके पहले चिरैया था, लेकिन वो ढाका विधानसभा के अंतर्गत आता था और कई सीट उस समय बना। आपको याद होगा करागर की भी हमने स्टोरी की थी, तो वो दिनारा से और चनारी से कट कर बना था। किशनगंज देखिए ठाकुरगंज से कट कर अलग हुआ। तो कई सीटें उस समय बनी, तो उसमें एक सीट दोस्तों बना था चिरैया विधानसभा। अब चिरैया विधानसभा से अवनीश सिंह चुनाव लड़े थे। अवनीश सिंह 2010 में वहां से विधायक बने थे। उसके पहले भी वो 3-4 टर्म में रह चुके थे। ढाका के भूमिहार है, उस इलाके के लोग तो उनको खूब अच्छे से जानते होंगे। उनका डिफरेंस आप इस तरह भी समझिए कि इस वक्त जो परबत्ता के विधायक हैं डॉक्टर संजीव सिंह, परबत्ता के जो विधायक है डॉक्टर संजीव सिंह, उनके ये फादर इन लॉ है, यानी ससुर हैं अवनीश सिंह। अब अवनीश सिंह भूमिहार समाज से आते हैं। 2010 में ये जीते, विधायक बने। उसके बाद दोस्तों 2015 और 2020 में जो वहां पर चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के, देखिए 2015 का चुनाव थोड़ा अलग था। 2015 का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी अलग लड़ रही थी, जेडीयू अलग लड़ रही थी। तो सभी सीटों पर वही हिसाब किताब था। मधुबन में वही हुआ, शिवजी राय का टिकट काट कर मतलब जो जेडीयू की तरफ चले गए तो राणा रणधीर सिंह को टिकट दे दिया गया। वही हिसाब किताब चिरैया में हुआ। चिरैया में लालबाबू गुप्ता को टिकट दिया गया, लालबाबू गुप्ता जीत गए। 2020 में भी जीत गए, वह समाज से आते हैं। तो 2010, 2015, 2020 और ये चौथा चुनाव है चिरैया विधानसभा का। मतलब एज ए इंडिविजुअल एंटिटी जो विधानसभा का होता है उस तौर पर यह चौथा चुनाव होने जा रहा है दोस्तों। अब देखिए, अगर वहां के दोस्तों हम जातीय समीकरण की बात करें, बड़ा माथापच्ची हुआ है वहां का जातीय समीकरण निकालने में। ढाका के कई लोगों से बातचीत करनी पड़ी, अलग अलग दावे। कुछ पत्रकार भी हैं वहां, पत्रकार मित्र हैं हमारे, फिरोज भाई हैं, उन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया वहां के बारे में। चलिए तो दोस्तों आपको हम जाति समीकरण पहले समझा देते हैं। देखिए, अगर एकल जाति बात की जाए, अकेले किस जाति की सबसे अधिक वोट, एक जाति की मैं बात कर रहा हूं, तो ये यादव है। और यादव दोस्तों वहां पर करीब करीब 40,000 की संख्या में है अकेले।
हालांकि वैसे 50,000 है, लेकिन उसमें कई जातियां हैं, कई उपजातियां हैं। 50,000 की संख्या में दोस्तों वहां पर आपको वैश्य मिल जाएंगे। मुस्लिम की बात कीजिए तो करीब करीब 47,000 से 50,000 के बीच। इसके अलावा SC ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति की बात की जाए तो वो करीब करीब 40,000 के आसपास है। कुर्मी, कोयरी, धानुक, मतलब जो 3 जातियां हैं, कोयरी, कुर्मी और धानुक, लवकुश और धानुक, 30,000 की संख्या में है। और भूमिहार और राजपूत को लेकर भी लगभग उनका वोट बराबर है। भूमिहार दावा करते हैं कि वो 22,000 हैं, राजपूत दावा करते हैं कि वो 22,000 हैं, लेकिन दोनों 20 से 22,000 के बीच में लैंड करते हैं। यही उनकी संख्या है, 19-20 का अंतर है, लगभग बराबर वोटर हैं दोस्तों। ब्राह्मण भी 10,000 हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, मल्ला, यहाँ पर मल्ला जाति जो है इनकी संख्या 25,000 है, 25,000, 25,000। तो यही कारण है कि इस बार यहाँ से सन ऑफ मल्लाह जो है मुकेश सहनी सीट पर दावा ठोक रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? 2020 में यहाँ से दोस्तों RJD ये सीट लड़ी थी और RJD के अक्षय लाल यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे। हालांकि अक्षय लाल यादव ही इस बार भी दावेदारी ठोक रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में खूब घूम रहे हैं अक्षय लाल यादव। लेकिन हो सकता है, देखिए हम संभावित बातें आपको बता रहे हैं जो जिसकी चर्चा क्षेत्र में भी हो रही है और पार्टी के अंदर भी जिसकी चर्चा हो रही है कि अक्षय लाल यादव के बदले को उनको रिप्लेस करके ये सीट इस बार हो सकता है कि वो मुकेश सहनी को दे दिया जाए। क्योंकि मैंने कहा ना कि चंपारण से 2 सीटों की मांग है, 3 सीटों की मांग है हालांकि, लेकिन 2 सीटों भी कंफर्म है कि सुगौली और चिरैया, इन 2 सीटों पर मुकेश सहनी दावा ठोक रहा है कि भाई ये सीट हमको चाहिए। और ज्यादा समीकरण भी उनके पक्ष में बन रहा है, तो हो सकता है कि ये सीट विकासशील इंसान पार्टी लड़ जाए। अब अगर विकासशील इंसान पार्टी लड़ती है तो खबर यह भी है कि अवनीश सिंह जो अभी एक्टिव हैं, हालांकि उनके समधी RN सिंह अभी नहीं रहे, लेकिन आज भी कहा जाता है कि अवनीश सिंह का बड़ा लिहाज करते हैं नीतीश कुमार, सम्मान करते हैं और नीतीश कुमार से उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो जदयू से भी इनका संपर्क है। हाँ, एक बात आपको यहाँ पे और बता देते हैं, देखिए हो सकता है दोस्तों कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये सीट न जाए। हमने मधुबन को लेकर भी कहा था। देखिए दरअसल होता क्या है, आप मोतिहारी कह लीजिए, आप ढाका कह लीजिए, आप चिरैया कह लीजिए, आप मधुबन कह लीजिए, सभी जगह बीजेपी के विधायक है। मोतिहारी में देखिए प्रमोद कुमार है। बीजेपी का एक ऐसा दुर्ग है चंपारण जिसको भेदना बड़ा मुश्किल है। तो सभी सीट बीजेपी ना लड़। अब देखिए जैसे कि आपको बक्सर का ही समझाते हैं, 4 विधानसभा सीटें बक्सर जिला में। बक्सर है, रामगढ़ है, रामगढ़ कैमूर में पड़ता है, राजपुर है, माफ कीजिएगा, बक्सर है, राजपुर है, डुमरांव, ब्रह्मपुर। अब 4 सीट में 1 सीट वहां पे JDU मांग रही है या लोजपा ले सकती है। अब वैसी परिस्थिति में दोस्तों जो चिरैया है या मधुबन, इन दोनों में से कोई एक सीट ऐसा होगा जहां पर JDU लड़ेगी। अब चेतन आनंद का भी चर्चा हो जाता है कि आनंद मोहन में घूम रहे हैं भाई कि शिवहर से अगर टिकट कटेगा तो कहां लड़ेंगे, या तो मधुबन लड़ेंगे या चिरैया लड़ेंगे। तो उनकी भी दावेदारी है कि अगर JDU को वो सीट जाती है तो वहां से हो सकता है कि अगर मधुबन ना मिले बीजेपी को, JDU को, तो JDU चिरैया चली आए। एक सीट तो दोस्तों पक्के, देखिए ढाका में कम उम्मीद है कि JDU लड़ेगी, वहां से पवन जायसवाल ही उम्मीदवार बनाए जाएंगे। लेकिन मधुबन और चिरैया को लेकर पेच फंसा है। मोतिहारी भी बीजेपी ही लड़ेगी। मोतिहारी में भी बहुत ज्यादा इबट नहीं है, वहां पे डॉक्टर लाल गुप्ता है, लाल बाबू हैं जो मेयर हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी की तरफ से, या सिद्धांत शेखर है वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन चिरैया और मधुबन को लेकर पेच फंसा हुआ है। जब सुलझेगा तो आपको हम बताएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो अपडेट है यही है। JDU भी दोस्तों वहां से दावेदारी कर सकती है और JDU से या तो चेतन आनंद लड़ सकते हैं या फिर अवनीश सिंह लड़ सकते हैं। अब कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई वैश्य समाज की दावेदारी है। तो दोस्तों अगर एकल जाति के तौर पर देखा जाए तो यादव सर्वाधिक है वहां पर, और भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण की संख्या भी 50,000 के आसपास है, जितनी वैश्यों की संख्या है। तो वहां से कोई भी NDA गठबंधन की तरफ से लड़ेगा तो उसको वोट मिलेगा ही मिलेगा जो सवर्ण समाज है उसका। इसके अलावा दोस्तों जो 30,000 कोयरी, कुर्मी, धानुक है उनका भी वोट मिलेगा। तो इस बार हो सकता है कि वहां से वैश्य को रिप्लेस करके भूमिहार, राजपूत को, भूमिहार रहे हैं वहां से विधायक 2010 में, तो वो भी एक समीकरण जो है वो वहां से बदला जा सकता है। तो कई नाम है, प्रकाश सिंह का नाम भी चल रहा है, क्षेत्र में घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सब से इतर एक और नाम है जिनके बारे में हमें पूरा डिटेल निकालना पड़ा, उनका फेसबुक पेज पर भी जाकर बड़ा मेहनत कर रहे हैं और 2020 में वो चुनाव निर्दलीय लड़े हैं और 10,000 वोट भी लाए हैं। इंजीनियर संजय सिंह। अब इंजीनियर संजय सिंह के बारे में जान लीजिए दोस्तों, इनका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, उत्तर बिहार कंस्ट्रक्शन कंपनी मोतिहारी में है, जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। और 2 अक्टूबर 2022 मतलब पार्टी के स्थापना दिवस से, जिस दिन से यात्रा शुरू हुआ प्रशांत किशोर का, फर्स्ट डे इन्होंने ज्वाइन किया था।
बड़ा इनका देखिए ना, आपको कुछ तस्वीर हम दिखाते हैं। पहले देखिए कल की तस्वीर है दोस्तों, आप देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर इनके लिए पहुंचे थे चिरैया, और वहां पर यात्रा तो उनकी चल ही रही है। और जनसुराज पूर्व जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्वी चंपारण के प्रदेश कार्य समिति भी रहे हैं। और दोस्तों इंजीनियर है, बीएससी से इंजीनियरिंग किया है। देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में इनका जान लीजिए। 2020 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े, जीते नहीं लेकिन 10,000 वोट लाए। और इसके पहले दोस्तों ये बीजेपी के लीडर रहे हैं। अब बीजेपी के लीडर जो रहे हैं दोस्तों, अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है। भाजपा उद्योग मंच पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं मोतिहारी के, भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं मोतिहारी के, भाजपा पूर्व महामंत्री भी रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो इंजीनियर सिंह को लेकर भी चर्चा बहुत गहन चल रही है। और एक बात ध्यान डाल लीजिए दोस्तों कि इस बार चंपारण के इलाके में तो आप पक्के तौर से मानकर चलिए कि जनसुराज बड़ा इंपैक्ट डालने जा रही है। क्योंकि गांधीधाम से जो यात्रा शुरू हुई और जो यात्रा आगे निरंतर बढ़ती रही, पूरा चंपारण इस वक्त बड़ा प्रभावित है जनसुराज से, प्रशांत किशोर से। और पिछले बार ये निर्दलीय लड़के 10,000 वोट लाए थे, तो इस बार उसमें वोट बहुत हद तक ऐड भी होगा। तो त्रिकोणीय मुकाबले इस बार चिरैया विधानसभा में देखने को मिल सकता है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन वर्सेस जनसुराज। तो दोस्तों यही समीकरण है। टिकट अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह तय है कि उस सीट से जेडीयू भी लड़ सकती है और बीजेपी भी लड़ सकती है। अधिक संभावना है कि जेडीयू उस सीट ले लेगी, चिरैया विधानसभा। इधर महागठबंधन में अधिक संभावना है कि वीआईपी वो सीट ले लेगी और वहां से राष्ट्रीय जनता दल इस बार वो सीट छोड़ दे। क्योंकि लालू यादव को भी पता है कि थोड़ा समीकरण बदलना पड़ेगा। देखिए जैसे शाहबाद के इलाके को लेकर लालू प्रसाद यादव बड़ा श्योर रहते हैं, अच्छी पकड़ है, लेफ्ट का भी वहां पकड़ है। और 22 सीटें जो है शाहबाद में, उसमें 19 सीटें महागठबंधन जीती। लेकिन चंपारण जब भी ऑलरेडी घुसती है तो वहां पे इनका हवा टाइट हो जाता है, वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वहां पे कैसे समीकरण को तोड़ना है, इसके लिए हो सकता है कि कई सीटों पर दाव खुद लालू प्रसाद यादव खेल सकते हैं। और वहां से अब देखिए ना, राजेश कुशवाहा लड़े थे मोतिहारी से, उस समय भी दिया गया था आरजेडी की तरफ से वीआईपी को। तो इस बार भी हो सकता है कि मुकेश सहनी की दावेदारी वहां पर बने और उनके सिंबल पर हो सकता है प्रकाश सिंह लड़ जाए, हो सकता है अवनीश सिंह लड़ जाए। क्योंकि अवनीश सिंह का जो संबंध है वो सभी पार्टियों से बहुत अच्छा बताया जाता है। तो देखिए अब जो भी अपडेट होगा दोस्तों आपको फिर हम बताएंगे ही। फिलहाल चिरैया विधानसभा को लेकर जो अपडेट हमारे पास था हमने साझा आपसे कर दिया है। रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।